साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हिमांशु व्यास एक बार फिर से आपके बीच में एक जबरदस्त जानकारी लेकर आया हूं साथियों। तो मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रियंक व्यास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके बीच में लेकर आया हूं और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तभी आपके जो मन के अंदर एक जो खुशी है वो ऑटोमेटिक उत्पन्न होगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, आपने जैसा कि ऊपर देख ही लिया होगा साथियों कि आरएस में चयन नहीं होने पर भी आप बन सकते हो, क्या बन सकते हो, नायब तहसीलदार बन सकते हो मित्रों, नायब तहसीलदार। अब कैसे क्या रहेगी इसकी भर्ती, क्या पद रहेगा, कितनी योग्यता है, सारी चीजें, क्या सिलेबस आने वाला है, सब कुछ अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। लेकिन बहुत कम समय आपका लूंगा, कम समय में आप सारी जानकारी ले लोगे और आपके मन में खुशी जरूर होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। तो जिसने भी आरएस का एग्जाम दे रखा है, हालांकि प्री का भी रिजल्ट नहीं आया है, प्री के बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो काफी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारना चाहते हो तो शॉर्टकट यहाँ पे आप सीधा बन जाओगे नायब तहसीलदार। वैसे आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो आइए पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अपन इसके अंदर करने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो है भर्ती वो आरपीएससी सीधी भर्ती है मित्रों। क्या है? आरपीएससी की सीधी भर्ती है। इसका मतलब ये है कि सिंगल एग्जाम होगा और सीधा आपका चयन हो जाएगा। इसमें कोई मेंस, कोई इंटरव्यू का लफड़ा नहीं है। पहले सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप पूरी देख लीजिए, आराम से, शांति से, मन में एकदम शांत होकर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे नायब तहसीलदार बन सकते हैं और एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रशासनिक पोस्ट होती है। देखो साथियों, आपको पता होगा पहले क्या होता था कि पटवारी जो सेलेक्ट होते थे वो थोड़े टाइम बाद उनका प्रमोशन होता था गिरदावर में, ठीक है। गिरदावर का प्रमोशन किस में होता था? नायब तहसीलदार में। नायब तहसीलदार का कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद प्रमोशन होने के बाद क्या बनता था? तहसीलदार। और तहसीलदार का और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद प्रमोशन होकर क्या बनता था? एसडीएम। तो तहसील के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? एसडीएम। और प्रशासनिक के अंदर इधर कौन सा आ गया? पटवारी। तो आप अगर देखोगे इस पूरे सर्कल के अंदर, तो बीच की जो पोस्ट है साथियों वो है नायब तहसीलदार। बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप देख सकते हो तहसीलदार, गिरदावर और इन सभी के बीच का जो मेन स्तंभ है वो कौन है? आपका नायब तहसीलदार रहने वाला है, जो एक दूसरे से जानकारी प्रदान करता है। तो ये बेसिकली चीजें हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नायब तहसीलदार के जो नए पद आ गए हैं, है ना, तो प्रमोशन की जगह अब सीधा एक प्रकार से क्या हो जाएगा कि आपकी सीधी भर्ती हो जाएगी नायब तहसीलदार की, और प्रमोशन को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो आइए इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं कि इसके अंदर कितने पद है, क्या रहने वाला है। क्योंकि देखो, कई साथी अभी वेट कर रहे हैं आरएस प्री का कि यार हमारी कितनी मेरिट जाएगी, क्या नंबर आएगा, कैसे रहेगा। तो उन सब चीज़ों को अभी भूलकर आप इसकी तैयारी में जुट जाएं। बहुत शानदार यहाँ पर ये भर्ती है। कितने पद है सारी डिस्कस में भी कर लेता हूँ आपसे। देखो, इसके जो साथियों पद आने वाले हैं वो पद है लगभग 225 पद है मित्रों। कितना? 225 पद। साथियों अभी से जुट जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेबस भी क्या होगा मैं अभी आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, वही सिलेबस लगभग होगा। 225 पद आने वाले मित्रों, 225। और ये कब आएंगे तो ये ध्यान रखना, ये लगभग 2024 के अंदर, क्योंकि अभी देखो आचार संहिता लगी हुई है। अभी क्या लगी हुई है? आचार संहिता। मैं एक वीडियो आपके बीच में और लेकर आने वाला हूँ, एक वीडियो और लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूं कि आचार संहिता जैसी हटेगी कौन कौन सी भर्ती आने वाली और कौन कौन सी तैयारी आपको करनी है, कैसे करनी, सारी डिस्कस मैं आपसे करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो साथियों जल्दी से नीचे सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी सारी भर्तियों की जानकारी मैं आपको कंप्लीट देने वाला हूं। तो साथियों आइए चर्चा करते हैं फिर से। पद जो रहने वाले, जो पोस्ट है मित्रों, वो पोस्ट रहेगी 225 तक। कितनी रहेगी? 225। इसमें योग्यता क्या मांगेंगे साथियों? योग्यता केवल स्नातक है मित्रों। स्नातक आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी प्रतिशत का लफड़ा नहीं है, कोई परसेंटेज का नहीं है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? स्नातक जो है, ग्रेजुएशन जो है, वो आपको क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। वो व्यक्ति इस एग्जाम में बैठ सकता है। और सबसे अच्छी बात, खुशखबरी की बात यह है कि केवल एक एग्जाम होगा साथियों। कितना एग्जाम होगा? एक ही एग्जाम होगा। जैसे आपको याद होगा यूआरओ का जो पोस्ट थी, है ना, उसमें एक ही एग्जाम हुआ था, 2 पेपर थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। उसी तर्ज पर यह होने वाला है, एक ही सिंगल एग्जाम होगा, यूआरओ की तर्ज भी होगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें न तो मेंस का कोई लफड़ा है, न कोई इंटरव्यू का यहाँ पे चक्कर है। तो मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एक पेपर होगा। देखो, आप सोचो नायब तहसीलदार बन रहे हो आप, कुछ समय बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप क्या बन जाओगे? तहसीलदार। और थोड़े वर्ष बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप एसडीएम जा सकते हो। यानी जो विद्यार्थी जिनका आरएस क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, वो इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा के जो सबसे उच्चतम पोस्ट है वहां तक आप पहुंच सकते हो मित्रों। तो बिल्कुल घबराना मत, बने रहना, लाइक जरूर करना और आगे जानकारी देता हूं मैं आपको। और साथियों एक चीज आपसे और कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में है ना। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो साथियों आपको पता होगा यूआरओ आपने देखा होगा, पेपर यहाँ पे टोटल 2 पेपर रहने वाले, पेपर 1 और पेपर 2।
ठीक है, लगभग इसी में से सारी चीजें आने वाली है। तो राजस्थान जीके रहेगा पेपर फर्स्ट के अंदर, करंट अफेयर्स रहेंगे, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, पूरे वर्ष 2023 का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी जरूर रहेगी, मैथ्स आ सकती है, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश भी इसके अंदर आ सकती है। मित्रों कुछ लोग इंग्लिश का नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसके अंदर इंग्लिश लिखा हुआ होता है, तो इंग्लिश चीजें अगर हमको नहीं आएगी तो हम कैसे उसको जो टेक्निकल जो वर्ड होते हैं तहसील से संबंधित, उसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो इंग्लिश भी यहाँ पे रह सकती है, 100% रह सकती है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो लगभग ये वाला पार्ट जो पेपर फर्स्ट का रहेगा। और पेपर सेकेंड में क्या रहेगा, राजस्व मंडल वाला, जो राजस्व मंडल से संबंधित जितने भी उनके कार्य दायित्व जो नियम है, रूल्स है, उससे संबंधित चीजें आप जरूर अच्छे से याद कर लें, ये पेपर सेकंड होगा। और तहसील से संबंधित जो भी चीजें हैं, तहसील में क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कार्य, क्या दायित्व है, क्या नियम है, किस नियम के अंतर्गत आप वो करते हो, सारी चीजें आपको पेपर सेकंड में मिलेगी। तो कुल मिला के आपके दिमाग में जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है ये आपको मैंने बता दिया है। पेपर 2 रहने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। हालांकि ये देखो, ये अलग अलग नहीं होगा, ये एक ही दिन में होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, एक दिन में ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, सिंगल एग्जाम होगा। आपको 2 दिन अलग अलग नहीं जाना है, एक ही सेम डे के अंदर पेपर हो जाएगा, लेकिन पार्ट अलग अलग आ जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, है ना। तो पेपर फर्स्ट में ये सारी चीजें और पेपर सेकंड के अंदर आपके ये सारी चीजें रहने वाली है साथियों। और अब बात करेंगे अपन आवेदन, क्योंकि देखो अभी आचार संहिता है, आचार संहिता जैसे ही हटती है आपको अभ्यर्थना पहुंच जाएगी और आपके सीधी आवेदन के लिए आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो लगभग संभावना है जनवरी-फरवरी 2024, ध्यान देना, जनवरी-फरवरी 2024 तक इसकी आपसे आवेदन मांग सकते हैं। और इसका जो एग्जाम है लगभग संभावित, ये मान लीजिए आप, इसका जो एग्जाम है लगभग जुलाई-अगस्त के आसपास, मैं आपको एग्जाम भी बता देता हूं, जुलाई-अगस्त के आसपास इसका एग्जाम संभावना 99% है मित्रों। कितनी है, 99.99% इसकी संभावना जो है वो जुलाई-अगस्त के अंदर इसका एग्जाम हो सकता है। तो क्योंकि प्रोसेस लगेगा जनवरी-फरवरी, फिर आपको कंप्लीट विस्तृत सिलेबस भी वो डालेंगे। तो ये सारी चीजें जो साथियों है, ये आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, एक मन में खुशी लाइएगा, एक जोश लाइएगा, और इस पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है मित्रों। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है साथियों, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करना साथियों, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं आपके बीच में और लेकर आने वाला हूं, काफी सारी चीजें आपके बीच में अभी और लेके आने वाला हूं मैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आगे की जितनी भी जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी मैं आपको और दूंगा। तब तक बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।